एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कायम दायम सदा पातशाही के मालिक जुगो जुग अटल सतगुरु संसार के सदा कायम रहने वाली हस्ती सर्वमानता के सर्व सांझे रहबर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पावन चरण शरण में जुड़ बैठे प्यारियों, सब तो पहला फतेह प्रवानो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख मिशनरी कॉलेज का केंद्रीय समागम 19 गुरुद्वारा साहिब विखे बहुत संखेप के समय उलीकिया गया। जितनी भी संगत ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਥੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे तो पहला जितने भी विद्वान बोले ने चढ़ती कला के नाल उन्होंने अपने विषय सारिया ने निभाए। असीं हुण बुढ़ियां शामिल हो गए हैं ते मैं पर्ची चलानी है, सिफतां भावें जिन्नियां मर्जी परविंदर सिंह जी कर लो। सच्चे पातशाह की कृपा के नाल जो भी हरभजन सिंह जी सचखंड वासी ने सुपना लिया सी, अज दे लैक्चर सुन के ये एहसास हो गया कि कई महेंद्र सिंह जोश, कई सुरजीत सिंह और सैकड़े प्रिंसीपल हरभजन सिंह देश के कोने कोने विच, दुनिया के कोने कोने विच बैठ चुके हैं, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह दीआं अपार बख्शिशां दे नाल जिहड़े वीर जो उन्होंने स्नेहा इतिहास के राही लिटरेचर के राही अपनी जीवन घालना दे नाल दिता, उस सुपना साकार होंदा दिस रहा है। गल करां गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की सर्वउच्चता दी। मैं समझदा कई लैक्चर होने ने जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की महिमा दे विच आप जी ने श्रवण करने ने। अपने टाइम के विच रहिंदे कोशिश करनी है मैं केवल गुरु पंथ की सर्वोच्चता पर ध्यान कीजिए। आप जी का पहला समझ लीजिए ये गुरु पंथ की सिख धर्म के की विशेषता है। चिल्लियां वालियां की लड़ाई, सभरावां की लड़ाई के विच डोगरियां ने धोखा किया है सिख फौजां के नाल। सरों दीआं बोरियां बरूद की थां ते भेज के घोर बेइंसाफी अपने ही कमांडर ने अपनी सिख फौज के नाल कर ली है। पिछे दरिया का पुल तोड़ दिता गया। सब कुछ धोखा होने के बावजूद शाह मुहम्मद कहता है कि शाह मुहम्मद सिंघां ने गोरियां दे बंद नींबूआं नूं लोहू निचोड़ सुटे। जिवें नींबू नूं निचोड़ दिता जाता ना, अंग्रेजा के लोहू निचोड़ सुटे। जबकि शास्त्र भी कोल नहीं, सिक्का बरूद भी कोल नहीं, ते सिख फौजां शाह मुहम्मद एक सरकार वजों अंत जित के अंत नूं हारियां ने। फौजां जित के अंत नूं हारियां ने। मिस्टर कनिंगम जिहड़ा फौजां दा कमांडर है, मैदान खाली देख के अपने सिपाहियां की भाल करदा करदा सिख जख्मियां दे विचों टपदा होया की देखदा है। एक सिंह दी खब्बी बांह कट्टी गई है, एक लत्त कट्टी पई है, हाथ दे विच तलवार है। 2 मिनट कोल खड़ के वो कहने लगा, सिखा थोड़ी फौज हर
चुकी है। हुण हथियार छड़ दिओ, किरपान छड़ दिओ। पता नहीं सिंह नूं कित्थों जोश आया कि उन्हें टपूसी मार के उहदे ते हमला करने की कोशिश की, पर ना खड़ सकता सी, ना शरीर जान सी। दूजी बार फिर पिछे हट के गल करता है मिस्टर कनिंगम, सिंघा कृपान सुट दे। उहदे मूंह तो एको ही शब्द निकलता है, नहीं अजे गुरु पंथ का हुक्म नहीं होया। पर देखदे सिंह दा प्राण पंखे उड़ गए। दिमाग सोचता है अज तक तो सुनिया नहीं सी सागू का नाम, नहीं वो भी खरीद लेना सी, वड्डी गल केड़ी सी। ते ये जाके किसे तो पुछदा, 2 3 4 5 नौकरी तो वेला हो गया कि गुरु पंथ कौन है, किहड़े पंथ का हुक्म उड़ीकदा है। ये सिंह मरण किनारे पिया होया, कोई पता नहीं लग्या। किसी ने दस पाई कि करतारपुर जलंधर की धरती तो लैके कीरतपुर साहिब तक एक निहंग सिंह जिहड़ा है वो सब की सेवा कर रहा है, कला ही रोजाना आके रास्ता साफ करता है। क्योंकि इस रास्ते तो चल के मेरे गुरु पंथ के सेवादार ने कल भी तक दशमेश पिता के पावन स्थान खालसे दे पंथ स्थान खालसे दे प्रकाश स्थान तख्त श्री केसर साहिब के पहुंचना है। कनिंगम को किसी ने खबर दसी, वो बाबे ने कोल चला गया। ये तो पाशिया को लैके निहंग सिंह के पास जाता है, जाके बेनती करता है। तो पाशिया कहता है, बाबा जी एक कमांडर साहब एक सवाल का उत्तर लैन लिए आए ने। की सवाल है? कहने लगा मैं गुरु पंथ को मिलना चाहता हाँ, वो तुहाडा आगू गुरु पंथ कदों ते किथे मिलेगा। ज्यों ही गुरु पंथ का नाम सुनिया सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। 3 बारी उच्ची ते बोलिया पंथ, फिर जोश दे विच आया पंथ, और 3जी बारी जब पंथ बोलिया श्री साहब कर ले। ये अंग्रेज अफसर कनिंगम डर के पिछा हो गया कि उन्हें मेरा काटा ला देगा। पर बाबा एक एकाग्रचित होके दशमेश पिता का पावन वचन बोलता है, जप जोत जपै निस्वस्त्र, एक बिना मन नैक न आने, पूर्ण प्रेम प्रतीक सजा कर, गौर बड़ी मत भूल न माने, तीर्थ दान दया तप संयम, एक बिना न एक पछाने, पूर्ण जोत जगह घट में, तब खालस ताहें न खालस जाने। दुभाषी ने अर्थ करके दसे। कनिंगम कहता कमाल होगी, उत्तर तो बड़ा सौखा सी, पर बाबा जी जोश में क्यों आ गए? दुभाषी ने दसिया बाबा जी जोश में क्यों आए? कहने लगा गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ का नाम सुन के जिहदे रामते खड़े ना हो जान ते वो सिख काला होया। उस अंग्रेज ने जो अपने ख्यालात में लिखा, वो कहते ने कनिंगम ने जवाब दिता, समझ लग गई। जदों गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी की सिक्ख्या रूहानी ज्ञान की जोत जदों सिख के हृदय जग पैंदी है ना, सिख कौम का बच्चा बच्चा गुरु पंथ का रूप धारण कर लेता है। सरबंस दानी दशमेश पिता जी ने यही गल आखी सी, आत्मरस जह जान ही सो है खालस देव, मोह में प्रभ में तास में रंचक नाही वे। गुरु ग्रंथ नाल जुड़ के जदों सिख अपनी जिंदगी बतीत करता है ते कौम का बच्चा बच्चा गुरु पंथ का रूप धारण कर जाता है। साथ संगत गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ के लड़ ला के सच्चे पातशाह ने विक्रमी संबंध के कैलेंडर मुताबिक मनाने वाले सिखा ने आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का गुरगद्दी दिवस मना लिया। ते जदों सिख श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन सिद्धांतां पावन बाणी के मुताबिक चलता है, उस वेले सिख जिहड़ा है
वो गुरु का ही रूप हो जाता है। गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ। पहले नंबर ते गुरु का मतलब सारे मिशनरी बैठे ने, गु प्लस रू। गुरु का मतलब अज्ञानता, गु का मतलब अज्ञानता ते रू का मतलब ज्ञान। हनेरा ते चानन, दोनों का मतलब हनेरे तो चानन विच लियाण वाला गुरु है। संसार के लोगों ने तीन किस्म के गुरु मने ने। एक चंदन गुरु है, पर चंदन हरेक चीज को अपने वर्गी नहीं बना सकता। ठीक है, बाणी में लिखा वीर चंदन का बिरवा भला, बेड़े खलास, वो भी चंदन होए रहे बसे जब चंदन पास। पर नाल ही बाबा कबीर जी ने गल लिखी, ये बांस बुढ़ाई बूढ़िया, बांस बुढ़ाई बूढ़िया, ये मत डूबो कोई, चंदन का निकटे बसे बांस बंद ना होए। कई बांस साढ़े च भी तुरे फिरते हैं, असीं भी उन्हां बांसां विच होईए। दूजा गुरु जिहड़ा है वो पारस गुरु नूं मन्निया गया, पर पारस गुरु भी जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ है कि वो केवल 8 धातां नूं ही वो सोना बना सकता है। हर चीज नूं, हर शै नूं वो सोना नहीं बना सकता। ताही तां भाई गुरदास जी नूं लिखना पिया, अष्ट धात इक घाट होए संग पारस ढोवे। बाकी सारा कुछ वही कुछ रह जाता है। तीजी किस्म का गुरु, जिस गुरु नूं गुरु नानक नाल तस्वीर दी जा सकती, वो है जोत गुरु या दीप गुरु। एक दीवा जगदा होवे, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ 50,000 ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਓ, ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਜਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। भाई साहब भाई लैना जी का दृष्टांत देते हुए भाई गुरदास जी ने यह गल लिखी है, गुर अंगत गुर अंगते अमृत विख फल अमृत फलिया, ज्योति ज्योत जगाएन दीवे ते ज्यों दीवा बलिया। सो तीन किस्म के गुरुओं विचों जिहड़ी मानता संसार में गुरु नानक पातशाह ने दी, और जोत गुरु नाल तस्लीम करके बाणी की लिखा, जोत गुरु फरियाद गुरु नानक कहायो, तांते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। साध संगत गल भी चेता रखनी कि तीन सर्वोच्च हस्तियां ने सिख धर्म दे विच, जिन्हां दी बराबरी दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। पहले नंबर ते अकाल पुरख वाहिगुरू, दूजे नंबर ते गुरु ते तीजे नंबर ते गुरु पंथ। गुरु पंथ नालों भी बड़ा कोई नहीं, कोई विशेष व्यक्ति, कोई शख्सियत गुरु पंथ तो वड्डी नहीं। 7 अक्तूबर सन 1708 की रात को जदों सरवंश दानी दशमेश पिता जी ज्योति जोत समान लगे सन, सिखां ने कुछ की सी, सच्चे पातशाह तुसीं सचखंड की तैयारी कर ली है, कृपा करके दस दिओ पंथ नूं किसने हवाले कर चले हो। उस वेले जो सतगुरु जी ने वचन कहे, भाई साहब भाई केसर सिंह जी छिब्बर ने अपनी कलम के नाल अंकित कीते ने। भाई केसर सिंह जी छिब्बर लिखते हैं कि दोए रैन बीती तब त्यागी बजाई, सिखा हाथ जोड़ बेनती फरमाई, बेनती कराई सतगुरु दीन दयाल संगत है तेरी, इसको कौन आवाज वचन गीता ग्रंथ है गुरु। लाल पकड़ो अकाल जो गुरु ग्रंथ जी तो मुड़े सोई निश्चय जानो रुड़े। आज के समय गुरु ग्रंथ साहब है गुरु हमारा, आगे साहिब 10वां पातशाह लाए बैठा दरबारा, जो शंका होती सब कुछ लेते, अब उनके आसन गुरु ग्रंथ साहिब हैं उत्तर देते। इस तो पहला सिखा ने जो आप पूछा सी कि सच्चे पातशाह तुहाडे दर्शन कदों हो सकते हैं, इतिहास विच गल लिखी एक दिवस कारण ते आगे
मिलके सिंह पूछने लागे, कबल रूप अपना प्रभ कीनो, तांते जवाब भाग दे दीनो, ताई समय को बैन सुनायो, खालसा अपनो रूप बतायो, खालसी सो है मन कामा, बख्श दियो खालसे को जामा। मैं अपना आप को खालसे सौंपा, द्वितीय स्वरूप सतगुरु ग्रंथा, मैं अपना खालसे विच समो लिया। और दूजे नंबर पे मेरा जो दूजा स्वरूप है वो है खालसा पंथ, गुरु पंथ। गुरु पंथ का संकल्प जिहड़ा है वो सी कई बार भुलेखा खा जाते हैं कि 10वें पातशाह ने शायद सानू इन्ना मान दिता, पर जिस गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की नींह 7 अक्तूबर 1708 की रात को अबचल नगर नदेड़ साहब विखे रखी गई, अंतिम स्वरूप बख्शे गया। दरस उस गुरु ग्रंथ के पंथ की नींह गुरु नानक पातशाह ने जदों जोगियां दे नाल चर्चा हुई, अचल बटाले की धरती ते इशारा कर दिता, नहीं रख दी सी, क्योंकि सिर पुछदे ने ते कुछ स्नान कर तो जग नूं क्या करमा दिखाई, कोई दिखा ले असन तो क्यों ढिल जही लाई, बाबा आखे नाथ जी असा वेख्या जोगी वस ना काई, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। वे गुरु की संगत ते गुरु की बाणी, मानो जिन्हों अंतिम स्वरूप गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ का कह के देता ना, वो सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने पहले जामे विच ही गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की नींह रख दी सी। गुरबाणी दे विचों भी हवाले मिलते हैं, गुरु नानक ने वसै बनवारी, दिन लहना था जोत जग धारी, लहने पंथ धर्म का किया, अमरदास भले को दिया। ते चौथे नामे दे विच भट्ट साहिबान फिर कहते हैं, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ताए मिलंत जाम त्रास मिटाई। बल्कि गुरु अर्जन पातशाह जो मन दे विच आया ना, प्यो दादे का खजाना एक जगह करके गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की संपादना कर दिए। उस वेले भी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो बाबा बुढ़ा जी नाल वचन साझे कीते, वो साडे इतिहास के विच लिखे हुए ने, जिहदे विच सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि बाबा बुढ़ा जी हुण समा आ गया है कि इस वेले जिहड़ा ग्रंथ अकाल पुरख वाहिगुरू की रजा विच प्रगट किया गया ना, जिहड़ा पंथ अकाल पुरख वाहिगुरू की रजा विच प्रगट किया गया, उस पंथ की अगवाई लई हुण ग्रंथ की लोड़ भी है। इतिहास के विच वो पावन वचन अंकित किए ने कि एक दिवस प्रभ दीन दयाल, एक दिवस प्रभ पद प्राप्त है काल, दया परे प्रभ दीन दयाल, जे मन उपजी प्रगटियो जग पंथ, तय कारण कीजे अब ग्रंथ। जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की संपादना होगी, पहला प्रकाश सचखंड श्री दरबार साहिब विखे होया। उस वेले पहला ग्रंथ ही बाबा बुढ़ा जी को छापिया गया, ते बाबा बुढ़ा जी ने गुरु अर्जन पातशाह ने हुक्म किया सी कि बुढ़ा साहब खोलो अब ग्रंथ, लेहो आवाज, सुने सब पंथ। मेरे कहने का मतलब कि ग्रंथ ते पंथ नूं मानता, ग्रंथ ते पंथ की सर्वोच्चता गुरु नानक पातशाह ने कर दी। ओदे नाल नाल जदों सीधे फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी गई। आप जी जानते इतिहास सारे कि गुरु नानक पातशाह ज्योति ज्योत समान तो पहला हुक्म कर गए सन गुरगद्दी बख्शण के समय कि हुण तुसीं इस स्थान करतारपुर नूं छड्ड के खडूर साहब की धरती से चले जाओ, क्योंकि गुरु पातशाह बहुत दूर देशी सतगुरु जानते सन कि शख्सियत का प्रभाव खत्म नहीं होता। इसलिए जिन्हों गुरु थापिया गया, सिखां नूं एहसास हो जाए कि वो जोत हम गुरु नानक पातशाह जी गुरु अंगद देव जी के विच आ गई, खडूर साहब विखे आ गई। इम्तिहान लैण के लिए संगत का धन गुरु अंगद पातशाह जी ने गुप्तवास प्राप्त कर लिया। अपनी भूआ बीबी विराई जी के घर गुप्त चुपचाप जाके टेके। कई दिन बीत के संगतां बेघर हो गई। अंत बाबा बुढ़ा जी ने
अपनी सुरती वृत्ति के नाल, अपने रूहानी साधना के नाल ये पता किया कि सतगुरु गुरु अंगद पातशाह कितने हैं। इतिहास में लिखा है बाबा बुढ़ा जी सी जिन्होंने गुरु नानक पातशाह की बख्शिश हासिल करके बूढ़े तो बुढ़ा नाम प्राप्त किया। ते बाबा बुढ़ा जी ने संगत इकट्ठी की, शब्द कीर्तन करते हुए बीबी बिलाई के घर वाल चल पे हैं। एक ट्रेनिंग सी एक साथ संगत, एक गुरु संगत बाणी बिना, गुरु की संगत बाणी गायन करती हुई चलो चलेगी ना ते गुरु नानक पातशाह उस संगत के विच हाज़र होंगे। तीजे जामे दे विच गुरुद्वारा संघ साहब जी यही दृढ़ करवाने वास्ते सी गुरु संगत बाणी बिना दूजी ओर नहीं है राई, क्योंकि धन गुरु अमरदास जी महाराज जी मुक्तवास होकर ट्रेनिंग साढ़े इम्तिहान लेते रहे। क्या सिख गुरु की बाणी के गुरु की संगत के संकल्प को समझ गया कि कितनी मानता है। ते धन गुरु अमरदास जी महाराज की जो बाणी पढ़ती हुई संगत पहुंची, दरवाजे ते लिखा हुआ सी कोई सिख दरवाजा खोलने की कोशिश ना करे। हुक्म भी एक पासे सी, देर को मानता नहीं दी गई। पिछले पासे जाके कोठे नूं सन ला लेने, कच्चे मकान होंदे सी, कड़ियां वाले मकान होंदे सी। गुरु के शरीर का नुकसान हो सकता सी, कंध पाड़ी गई, कंध बह सकती सी, जड़ी मिट्टी नाल पिट कुटी हुई सी ਉਹ ना हो सकती सी, पर गुरु के हुक्म तो बागी नहीं होए। अंत जदों बाणी दी तुकां जदों शब्द कीर्तन सुनते संगत दे आवाज कन्नां विच पई तां गुरु अमरदास सच्चे पातशाह प्रगट हो गए। चौथे पातशाह का गुरु रामदास जी महाराज ने यही कराया भाई जापा भाई कल्याण के जिमनिस्टन कर काज सवारे त्यागो करुणा लाखे प्यारे तथा प्यार करो प्रमाणी आमदन कीजे प्रभ रुच थानी। सतवें बादशाह दिल्ली तो चिट्ठी आती है, संगत नूं संगत के नुमाइंदे नूं इकट्ठा किया जाता है। आओ भाई की फैसला लेना है, ते संगत के फैसले तो बाद गुरु पातशाह गुरु हरराय साहब चिट्ठी लिखते हैं और अनके तुम से हो हम से हो ना ही किस काम लेने नहीं मुल्क ऐसा बड़ी बड़ी चौधरा करके ऐसे गिर जाते हैं। देने नहीं दाम, ना तेरा कोई कर्जा देना है ते ना ते तो कोई असी चौधरा लैनियां ने, मुल्क लैने ने, सरदारियां लैनियां ने, फौजदारियां लैनियां ने। ते अठवें पातशाह ने जदों सदा आया संगत की सलाह की, संगत ने सलाह की सच्चे पातशाह संगत की बेनती है जरूर जाना चाहिए, पर उस दुष्ट के नाल मुलाकात नहीं होएगी। ते जफरनामा जड़ा पहले गुरु अंगद देव जी ने हमायूं नूं लिखिया सी, दूजा जफरनामा जड़ा सी धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने लिख दिता, मैं मलेश को दर्शन दें, न मलेश को दर्शन दें। कई बार सवाल खड़ा होंदा होगा साडे मनां दे विच, सच्चे पातशाह ने सिरां दी मंग कीती है कि भाई जैता जी करके आसे पासे हो गए, या बाबा मनी सिंह जिन्होंने बंदोबस्त करवाया वो भी आसे पासे किते हो गए। नहीं, दस पहला ही पंजा प्यारियां का संकल्प संगत की अगवाई पहले जामे तो चलिया हुआ सी। पहले पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक पांच प्यारियां के नाम बकायदा मिलते हैं इतिहास के विच। पहले पातशाह के किहड़े सी, दूजे तीजे पंजवें पातशाह नाल भी पंज प्यारे जाते हैं। नौवें पातशाह के नाल मैं किताब पढ़ी सी, मैंने मुड़ के मिल नहीं सकी, शायद हैडग्रंथी सी केसगढ़ साहिब के रुड़की के रहने वाले गढ़शंकर के इलाके उन्होंने किताब मैं विसाखी की साखी पढ़ी सी, मुड़ के मैंने मिल नहीं सकी, जिस करके मैं नाम बोल सकता। सो मेरे कहने का मतलब धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने अंत उसे ही गुरु की संगत को संगत की नहीं खालसा मनमुखी दोएदा साध संगत गुरु पंथ का स्वरूप अज प्रगट करने की लोड़ है। गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ को सच्चे पातशाह ने गुरगद्दी बख्श की सी, पर साडे विच एक साजिश दे अधीन मेरे को एक संत महापुरुष आया, मैं पहला भी गल सुनाई सी, अजे तेरे घर आ गई कीर्तन दरबार से रिश्तेदार साडा कोई ओदे कीर्तन दरबार की कथा लैके आया,
मालवे की धरती तो वो मैं हैरान हो गया कि असीं एक दूजे नाल दुश्मनी बड़ी करते हैं। सिर्फ वर्दी देख के काली पग वाला चिट्टी पग वाले नूं समझ लैंदा है कोई पंथ का विरोधी होएगा, चिट्टी पग वाले सानूं कालियां पग्गां वालियां नूं समझण लग पैंदे। पर हैरानी हुई जब उन्होंने कुछ ऐसी गल्लां दसियां कि भाई साहब 34 अरब रुपया सरकार का जिहड़ा है ना विरोधी एजेंसियां का केवल इसे गल दे लई खर्च किया जा रहा है कि गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ नाल तोड़ दिता गया। इन्नियां उदाहरणां जिहड़ियां इस वेले मैं दे सकदा है किताबां दीआं जिन्हां विच लिखिया गया कि जिवें किवें भी हो सकता। हुणे वीर पवनदीप सिंह जी इशारा करके गए हैं ना कि अंग्रेज बड़े सियाने सी, जदों ऐदां दीआं लड़ाइयां विच बाह पिया उन्होंने महसूस किया कि कम से कम ये जानना तो चाहिए ना, आफ्टर ऑल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया 1839 के महाराजा रणजीत सिंह का रात उन्होंने डेथ होती है। 1819 पंजाब से कब्जा हो जाता तो 1850 ब्रिटिश पार्लीमेंट के प्रिंसीपल हरभजन सिंह जी ने लिखा चंडीगढ़ वाले ने ये सवाल जवाब हुए हैं तो जो सैकटरी से ना इंडिया का उन्हें पूछा किन्ना का हिस्सा रह गया जिसे साडा कब्जा नहीं, कहना जी तमाम हिंदुस्तान से 100 साल पहले कब्जा हो गया सी, पर हुण जे कुछ हिस्सा है ना भावें पंजाब से साडा कब्जा हो चुका पर सिखां दे गुरुद्वारे स्टेट अंदर स्टेट का दर्जा रखते हैं। जब तक सिखां नूं गुरुद्वारे नाल नहीं ना तोड़िया जाता उदों तक समझ लेना चाहिए कि साडा पूरे हिंदुस्तान से नहीं कब्जा होया। 1850 तो लैके 1925 तक 75 साल लगातार उन्होंने सोचा अंत इस सिक्के ते पहुंचे कि सिखां नूं इतिहास नालों गुरबाणी नालों तोड़ने वास्ते कोई उद्यम करना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी की पोतरी मिस मैरी जिहदी ड्यूटी लाई गई कमेटी बना के कि जिथे जिथे इतिहास भन पा सकती सिखी सिद्धांतां में करोड़ करोड़ सकती। तुहानूं पता है सारे मिशनरी बैठे ने जिउं जिउं इतिहास पढ़ना शुरू किया अंत तो आप खंडे बाटे का सक के सिंह ही बन गई सी। कशिश है साडे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दे विच इन्ना इतिहास का करिश्मा वापरिया पर बड़े सियाने सी। अंत 1925 के गुरुद्वारा एक्ट के एक मद पा दी हुण सिखां दे आगू जिहड़े है ना अगे वो वोटां नाल चुने जाणे। बस साडा बेड़ा डामाडोल इत्थे ते शुरू हो गया। बहुत सारे अज्ञानी आगू बाहर घूमते सन और जिहड़े ज्ञानवान सी अंदर बैठे हुए जेलां दे सियाणे सिख गुरुद्वारा एक्ट होने से दुखी सन, रो रहे सन की बन गया। पर जिहड़े अज्ञानी सी वो नच रहे सन, टप रहे सन। हुण हर सिख जिहड़ा है अपना नुमाइंदा चुन सकेगा। किते पुछया सी मिस्टर हेली पंजाब का गवर्नर कि सिखां दे गुरुद्वारा एक बार की महसूस करते हो? वो कहने लगे सिखां ने बहुत बड़ी गलती की है, इहदे नाल सियासी दखलअंदाजी वधेगी। अज जिहड़े सिख हस रहे ने आने वाले समय दे विच वो गोडियां विच सिर दे के रोणगे कि साडे नाल की वापर गया। उस वेले दे गृह मंत्री सरफजल हुसैन ने एक गल आखी सी कि सिख हस बड़े रहे ने, खुश बहुत ने, पर एक एक्ट इन्हां दे लई एक ऊंट दे गल विच पाया होया टल होएगा जिहदी टन 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 सुन के ऊंट खुश तो बड़ा हुंदा है पर जदों तुरदा है ना उहदे अपने गोडे शेर हुंदे ने। बिल्कुल यही हाल जिहड़ा है वो सिखां दा हो गया। साध संगत आज जे गुरु ग्रंथ की सर्वोच्चता खत्म हो रही है तो इस इलेक्शन सिस्टम के कारण हो रही है। एक गल चेते रखनी कि गुरु ग्रंथ नूं प्रगट करना पड़ेगा। प्रगट तो गुरु नानक पातशाह ने कर दिता सी, ओहदी होंद फिर प्रचंड करने की लोड़ है। ये सुझाव ही साडे मनां दे विच आने चाहिए किवें होवे। जिवें हुणे सिख मिशनरी कॉलेज ते मिशनरी कॉलेजां दा जाहो जलाल
बीबी जगीर कौर जी प्रधान ने महसूस करके जिवें तुहानूं सदा दिता और जिस उत्साह के नाल तुसीं उत्थे पहुंचे, इस तरह मैं सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं लिखती चिट्ठी भी भेजी सी कि जिहड़ियां संस्थावां जिहड़ियां जथेबंदियां भावें कोई भी होण अकाल तख्त साहब नूं समर्पित हो जाण, अकाल तख्त दी रहत मर्यादा नूं समर्पित हो जाण, उन्हां दी रजिस्ट्रेशन अकाल तख्त साहब ते कीती जावे, फिर गुप्त कमेटियां बना के उन्हां दी पड़ताल कीती जावे ते जिहड़ियां जथेबंदियां ने उन्हां दी रजिस्ट्रेशन करके उन्हां नूं कहा जावे कि दो नुमाइंदे अपने भेजो, वो भावें सियासी सिख जथेबंदियां होण, भावें धार्मिक होण, भावें समाजिक होण, भावें विद्यक होण, उन्हां दे ही नुमाइंदे अकाल तख्त साहब ते सद के गुरु पंथ दा नुमाइंदा इकट्ठ वो इकट्ठा कीता जावे। अज साडे वीर कई बार साडे ते नुंदा नहीं, सोशल मीडिया ते असीं देख रहे हैं, पर साडा कोई दुश्मन नहीं। कबीर सब तो हम बुरे, गुरु नानक पातशाह ने पंथ के एकता की गल की सी। मैं गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ बारे आप जी का विशा बाहर नहीं मैं लै रहा, मैं यही बेनती करनी है कि जे पंथक वजूद, जे पंथ की होंद उजागर हो जाए अकाल तख्त साहब के उत्ते, उत्थे उसे ही ढंग के नाल जिवें साडे बजुर्गां ने सिख मिसलां दे समय अपने नुमाइंदे इकट्ठ, नवाब कपूर सिंह जी दे वेले 65 जथे सी, बाद बारा मिसलां बनियां, हरेक नूं कहा जांदा सी दो बंदे अपने दिओ, वो दो बंदियां दा जिहड़ा 130 बंदियां दा इकट्ठ हुंदा सी ना, वो पंथ दे फैसला करदा सी इत्थे बैठ के, ਉਹੀ पंज प्यारे की चोण उसे ढंग नाल ही कीती जावे। अकाल तख्त दा जथेदार तां केवल ते केवल गुरु पंथ दा बुलारा जां स्पोक्समैन हुंदा सी। अज असीं सर्व शक्तिमान एक जां पंज ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बना के गुरु पंथ की होंद ਨੂੰ डावाडोल कर लिया। ਪਹਿਲਾਂ 1805 ਦੇ ਵਿੱਚ, उस तो बाद जिवें जिवें गुरुद्वारा एक रीतियां आ रही, सो ये एक लोड़ है कि सारियां जथेबंदियां छड़ दो थोड़े समय वास्ते विश्व वंड अब कबू ना पाओ, रल मिल अपनो पंथ बचाओ। आज लोड़ है कि पंथ की होंद नूं उजागर कीता जाए। दूजे पंथ से दूजा पॉइंट चेते रखने वाली गल कि गुरु पंथ परंपरावादी नहीं। आज साडे ते परंपरावादी विचारधारा जिहड़ी है ना वो हावी हो रही है। परंपरावाद भी उन्हां दे प्रवान है जिहड़ा गुरबाणी की कसवटी ते पूरा उतरदा है। परंपरावाद होंदा की है? छोटी जी कहानी सुना, समुद्री टापुआं दे विच कहंदे क्लाइमेट बदलिया, पौन पानी बदलिया ते उत्थे कुदरती हो ना बोने छोटे कद वाले ते अन्ने बदले जमने शुरू हो गए। 1 2 3 4 5 7 पीढ़ियां के बाद अन्ने 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 ते मदरे छोटियां कदां वाले वो पैदा होने शुरू हो गए। अंत उन्होंने अपनी अपनी परंपरा बना ली, अपने जज बना ले, अपनी पुलिस बना ली, अपने राष्ट्रपति बना ले, अपने डॉक्टर बना ले, अपने वकील, अपने जज बना ले। उन्होंने साइंसदान भी अपने पैदा किए क्योंकि खुद भी बेचारे नेत्रहीन सी ते कद भी बहुत छोटे सी। एक साइंसदान ने कहता भी आकाश 40 फुट ऊंचा है सारा, कोई 5 फुट का बंदा उत्थे जा रहा टापू के भुल भुलेखे। जब उन्होंने अपना फलसफा दसिया ना कि साढ़े साइंसदानों ने यह गल दसी है भी आकाश 40 फुट ऊंचा है, एकदम पुलिस ने झपका मारिया के पकड़ लिया। कहने तो साडियां परंपरावां के खिलाफ ये कौन आ गया, अस काबू कर लिया बेचारा, उहदे ते मुकदमा चलिया, केस चलिया। जज साहब भी बड़े सियाणे सी, कहते वो डॉक्टरी मुआयना तो कराओ ना कि की चक्कर है, इन्हें ऐसा की गुस्ताखी क्यों की भी आकाश जिहड़ा है साडी परंपरा के खिलाफ कह दिता भी 40 फुट नहीं बहुत होता कोई अंते नहीं इन्ना उच्चा। डॉक्टरी मुआयने वास्ते हस्पताल भेजा, अगे डॉक्टर भी उन्होंने बैठे सी ते डॉक्टर ने फैसला दे दिता दरअसल इसका कसूर कोई नहीं, एक तो यह सुजाखा है, एक इसका कद 5 फुट है। और ये साडी बोली तां बोलेगा कि पहला जड़ियां ना इन्हां दी अखां कढ़ दित्तियां जाणगियां ते दूजा गोडियां तो बढ़ के इसका कद जिहड़ा है 2.5 फुट ते लिया। ये परंपरावाद है। इस परंपरा के मुताबिक आज साडी कौम की भी हालत वही हो गई कि जिहड़ियां साडियां परंपरा साडे बाबियां दी परंपरावां ने साडे बाबियां दी जिहड़ी है ना चलाई हुई मर्यादा
ये तो आद काल तो है जिहड़ा इहदी खिलाफत करता है। कहते ना कोई घोड़ी लैके बंदा जा रहा सी, अगे थोड़ा पानी है, वो पानी में बह गई, तो किसी ने कुछ की यार घोड़ियां तो पानी में बहदियां नहीं, क्यों बह गई? कहते इसकी माँ भी बहती सी, वो भी बहती सी, उसकी माँ भी बहती, उसकी माँ भी बहती, उसकी माँ भी बहती, 15-20 पीढ़ियां गिन दित्तियां। वो कहता यार एक दस दे भी वो क्यों बहती सी? कहता दरअसल जी वो घोड़ी जमी सी ना 20 पुश्तां पहला, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਫਿਰ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ। ਇਹੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਬਸਤਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬਪੁਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲਵਾਲੀਆ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ 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 ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ लड़दियां गईयां, शहीद होंदियां गईयां साडियां पीढ़ियां। ते अगे जिहड़े सी गुरुद्वारियां दे विच आके मौके मुताबिक साडे गुआंढी मत दे पुजारी आके बह गए ते जिस पीढ़ी ने उन्हां तों सिक्ख्या लई ना, वो सारे दे सारे गुआंढी धार्मिक स्थानां विचों इत्थे आए होए सन ते उन्हां दी मर्यादा कुंभ जगाने, कुंभ रखने, शिवलिंग की पूजा का सूचक है, नारियल रखना शिवलिंग की पूजा का सूचक है, कुंभ रखना ख्वाजा देवते की पूजा, मौली बनी जाती है शिवलिंग के, लाल कपड़ा नैना देवी की पूजा का सूचक ने दोनों। अन्न रखा जाता कण, ये अन्न देवते की पूजा, जोत जगाई जाती, ये अग्नि देवते की पूजा। दरअसल वही परंपरावां जिहड़ियां ना वो साडे विच प्रचलित हो गई ते जे गुरु पंथ दी होंद प्रगट हो जाएगी ना, तो ये याद रखना कि गुरु पंथ अपने विरसे नाल जरूर चलेगा। चेयरमैन साहब सरदार रणजीत सिंह जी ने तुसीं सर्बसम्मति नाल सेवा बख्शी, घाट नहीं महसूस होने दी, तुसीं सारे वीरां ने इकट्ठे होके, बच्ची बैठी है अनमोल प्रीत कौर नाम शायद अमोल प्रीत अमोल रूप कौर भैन जी साढ़े बैठे हुए हैं, वीर दविंदर सिंह जी बैठे हुए हैं। उसके बाद चेयरमैन साहब तुसीं ऐसे चुन ले कि सच्चे पातशाह की कृपा हो, उन्होंने हुक्म किया सी जरा छेती हो समय बीते रह गए, मैंने लगता 10 बज गए, वापस अनंदपुर साहब पहुँचना भी है, 12-1 बज जाना है, तुसीं भी अमृत वेले उठना, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ तह दिलों धन्यवाद। मैं अपने विषय ਨੂੰ ਵਿੱਚ ही समाप्त करता होया बस एक यही संदेशा देवांगा, जे तू चाहता है जग ते राह जिंदा ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭਾਈਓ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਲਾਈ ਚਿੱਤ। ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲ ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जोड़ के उस गुरमुख का आत्म स्वीकार करना है। सभे विच गल मुकाबला कर दी करते पुत्र पंथ प्रस्त बन के तुम सारे मिशनरी है। मैंने पता मेरा सिक्का नहीं अज चल सकना भी जेडे कहते रहे ना परमिंदर सिंह जी ये लखा की धरती किसी वे भी बंद हो सकती है, क्योंकि हम उम्र भी इन्नी हो गई, बीमारी भी इन्नी है वे नैनो नीर बह तन खीना, हम लोगों को कहने की लोड़ नहीं, हम मेरे निगाह नहीं साथ दिया कर। परसों शामी मैं सोचा मेरी निगाह हो गई, काम खत्म हो गया, हूँ नहीं जा रहा इतने, पर फिर अरदास की सच्चे पातशाह ने अगे डॉक्टर ने दवाई दसी कि नहीं चिंता ना करो, निगाह कितने नहीं गई, अजे तुरंत जो भी है पर घटा दो, अखबार पढ़नी छड़ दो, किताबा पढ़नी छड़ दो, हुण पंथ का भविख तुहाडे हवाले। जदों तक विश्वास है ने ना ये चेता रखियो, तुहाडी ड्यूटी कलगीधर पातशाह ने लाई सी। मैं उत्थे भी अपने मंजी साहब दीवान हाल कि जदों रात को सूरज डुबन लगा सी, उन्हें सारी स्पीची के गीत इकट्ठे कर लिया कि मैं चलिया 10-12 घंटे बाद तुसीं अलंबा ना दिओ भी अंधेरा छा गया, क्या कोई मेरी जिम्मेवारी निभाएगा, संसार को रोशन करता रहेगा। सारे सौ गए, किसी ने जिम्मेवारी नहीं रही। एक जुगनू उठिया कहने लगा जा रहे हो कोई गल नहीं, जिन्नी समर्था काल पुरख ने मैनू बख्शी ना, मैं लाई हुई ड्यूटी थोड़ी बहुती निभावांगा,
साथ संगत प्रिंसिपल हरमंदर सिंह चले गए, विंदर सिंह जोश चले गए, सरजीत सिंह जी चले गए, तरसेम सिंह जी चले गए, वीर गुरवीर सिंह जी चले गए। किसे किसे नाम लवा बारी आपको अपनी असी सारे ने जाना, साडी तैयारी अगे आ रही है, पर हम तोड़े हवाले है पंथ की वागडोर नौजवान विद्यार्थियों मैं खास करके बेनती करांगा। बड़ी खुशी हुई वीर गुरवीर सिंह जी की थां जिथे अमोल रूप ने प्रिंसिपल साहब जी उस तरह गद्दी ते बैठ के सेवा संभाल ली। वीर हरजीत सिंह जी आए, शाबाश है, और इन्होंने हवाले कर दिता, हुक्म करो मेरे देगी है। इदा ही वीर गुरवीर सिंह के बेटे ने बहुत बड़ी ड्यूटी अपने अकाउंट के मामले साथ संभाली। असी सारे जुगनुआ ने रल के ना आस्ट्रेलिया के जंगलों में जो जुगनू रात को जगमग करते हैं, सारा जंगल जगमग हो जाता। इस तरह से भी गुरबाणी का चानन फैलाने के लिए सारे जुगनुआ ने इकट्ठे होकर सरदार अजीत सिंह जी की अगवाई में सुप्रीम काउंसिल की अगवाई के सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब के सीस चुका के चलना है, ताकि साड़ी जी ड्यूटी सच्चे पातशाह ने मान करके लाई सी। खालसा अपन को हम खालस से सौंपा, मैं तेन अपना आप संभाल चलिया, हम पंथ की बात को तेरे हक है। आओ उस फर्ज को याद रखते हुए आज दृढ़ विश्वास करके जाइए कि असी गुरु ग्रंथ के गुरु पंथ की सरबत का कायम रखने वास्ते अंतले श्वास तक जूझते रहांगे जी। बेनती प्रवान करते हो गाली के फतेह का जवाब फतेह दे दियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा।